सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज, 60 लोगों से पूछताछ। पेपर लीक मामले में पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश, ट्यूटर छात्रा कोचिंग चलाने वालों से पूछताछ। सीबीएसई लीक मामले में सरकार ने फिर दी चेतावनी, मानव संसाधन विकास मंत्री बोले बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। जिन गुनहगारों ने ये लीक का काम किया है उनको बख्शेंगे नहीं, ये सीबीएसई के लौकिक को एक दाग लगा है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला, राहुल का ट्वीट, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर शिवसेना ने जताई चिंता, कहा तनाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं छात्र। सीबीएसई पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने किया सरकार का बचाव, कहा यूपीए के वक्त दब जाते थे ऐसे मामले। आज गाजियाबाद के दौरे पर आ रहे हैं सीएम योगी, यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक बने एलिवेटेड रोड का करेंगे उद्घाटन। पूरे रोड की लंबाई है करीब 10 किलोमीटर। रोड को बनाने की लागत थी 1147 करोड़ रुपए। पुल के उद्घाटन के बाद कविनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे योगी, 3 लेयर में होगी सुरक्षा व्यवस्था। सुबह 10 बजे लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे सीएम योगी, पूरे काफिले के साथ एलिवेटेड रोड का लेंगे जायजा। आज फिर कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मैसूर में जनसभा, सुत्तूरू मठ और गणपति सच्चिदानंद आश्रम का दौरा। आसनसोल के रानीगंज में हिंसा पर जारी है सियासत, राहत शिविरों में पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे बाबुल सुप्रियो को पुलिस ने रोका, मंत्री के समर्थकों और पुलिस में झड़प। हंगामे के बाद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन और आईपीएस अधिकारी से बदसलूकी का आरोप। आसनसोल के रानीगंज में अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी, शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। पश्चिम बंगाल में अब भी दिख रही है जुलूस में हथियारों की चमक, सामने आई हुगली जिले की तस्वीरें। बिहार के समस्तीपुर में दंगा कराने के आरोप में 2 बीजेपी नेता गिरफ्तार, बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने साधी चुप्पी। समस्तीपुर के रोसड़ा में हिंसा के 3 दिन बाद भी तनाव, लगातार फ्लैग मार्च कर रही है सुरक्षा एजेंसी। दरभंगा को भी दंगे की आग में झोंकने की साजिश, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। बिहार के औरंगाबाद में हिंसा की जांच के लिए 2 एसआईटी का गठन, पुलिस ने किया 7 दिनों में गुनहगारों को गिरफ्तार करने का दावा। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है नालंदा में जिंदगी, हिंसा के मामले में पुलिस ने करीब 3 दर्जन लोगों को दबोचा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 7वें दिन खत्म हुआ अन्ना का अनशन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे मौजूद। अन्ना के अनशन का दी एंड कराते वक्त बवाल, महाराष्ट्र के सीएम की ओर किसी किसान ने उछाला जूता। यूपी सरकार ने बदला बाबा साहेब का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जुटेगा पिता का नाम रामजी। अंबेडकर के नाम में बदलाव पर सुलझी सियासत, मायावती ने ठहराया बीजेपी का चुनावी नाटक। अंबेडकर का नाम बदले जाने पर बीजेपी सांसद उदित राज ने जताई नाराजगी, बोले नाखुश होगा दलित वर्ग। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोरों का गैंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लाखों की एलईडी टीवी पर हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ में बंदूक दिखाकर दुकान में लूटपाट, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजधानी में हत्या और लूटपाट करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 5 लुटेरों के साथ एक नाबालिग भी साथ। दिल्ली के नरेला में गैंग वॉर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की स्विफ्ट कार, 4 पिस्टल, 18 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद। दिल्ली के पालम से अगवा छात्र की हत्या, 50 लाख की मांगी थी फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। ठाणे में हादसे के बाद आधे घंटे तक हवा में रहा डंपर का ड्राइवर, ओवरलोडिंग की वजह से हादसा। यूपी के रामपुर में इनामी बदमाश का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या सहित कई वारदातों में था वांटेड। नोएडा में 4 साल पहले हुई हत्या का फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर की थी घेराबंदी। बलिया में कर्नाटका बैंक का फर्जी शाखा चला रहा था एक शख्स, फर्जी ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। आगरा में सेना के कोटे वाली शराब खुले बाजार में अंग्रेजी शराब की 400 बोतलें जब्त। यूपी के उन्नाव में हॉरर किलिंग के शिकार हुई दलित लड़की, घर वालों पर जिंदा जलाने का आरोप। यूपी के हाथरस में प्रेमी प्रेमिका को कमरे में जलाया, दोनों की हालत गंभीर। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी पिता का शराब के लिए युवक से था, मांगता था पैसे, शादी तोड़ने की देता था धमकी।
इलाहाबाद में सांपों की खरीदारी को लेकर चली गोली, 8 साल की बच्ची सहित 2 जख्मी। यूपी के बरेली में दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, आसपास की झाड़ियों में लगी आग। बिहार के छपरा जेल में पुलिस की छापेमारी, मोबाइल फोन, चाकू और गांजा बरामद। बिहार के सासाराम में अपराधियों के बुलंद हौसले, सरेआम डॉक्टर के साथ मारपीट। पटना सिटी में कोयले के ट्रक में मिला 10 क्विंटल गांजा, 3 लोग दिए गए हिरासत में। पटना के एक मकान में सेक्स रैकेट का अड्डा, 2 महिलाएं और 5 पुरुष गिरफ्तार। किशनगंज में 2 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, 2000 और 500 के नए नोटों की थी खेप। गुड़गांव में मोबाइल की दुकान में चोरी, 20 लाख का माल ले गए 6 चोर। जोधपुर में आसाराम के आश्रम से मिले युवक के शव को लेकर केस दर्ज, साधकों पर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में पैसे जमा कराने गए किसान के पैसे ले उड़ा नाबालिग चोर, सीसीटीवी से मिला सुराग। पंजाब के मुक्तसर में शराब के ठेकेदार से लूट, 2.5 लाख रुपए लेकर फरार। नागपुर में रुपए के लेन देन के विवाद में कपड़े उतारकर पिटाई, वीडियो वायरल, 2 आरोपी हिरासत में। कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों की फायरिंग, शोपिया में सेना को बनाया निशाना, अनंतनाग में पुलिस टीम पर फायरिंग में एसपीओ शहीद। जयपुर एटीएस को बड़ी कामयाबी, दिल्ली से अहमदाबाद जा रही प्राइवेट बस से करीब 4 करोड़ नकद बरामद। बस में कई पैकेट्स में रखे गए थे 2-2 हजार के नोट, इनकम टैक्स के साथ मिलकर एटीएस जयपुर ने दबोचा। 4 करोड़ नगद बरामदगी के मामले में भीलवाड़ा में एटीएस का छापा, जांच एजेंसी को टेरर फंडिंग का शक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात, सड़क के बीचों बीच गला काटकर एक युवक की हत्या। महाराष्ट्र के रायगढ़ में करनाल की पायलट बिटिया की अंतिम विदाई, नेवी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने दी सलामी। नैनी चौधरी इंडियन कोस्ट गार्ड पायलट बनने वाली पहली लड़की, 10 मार्च को उड़ान के दौरान जख्मी। धौलपुर में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, 1 चम्मच खाते ही भड़का गुस्सा। यूपी के अमरोहा में रहस्यमय बीमारी का शिकार बन रहे बंदर, 1 हफ्ते में 150 बंदरों की मौत। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को मिली कूल जैकेट, गर्मी से निपटने के लिए उपाय। झालावाड़ में तेज गर्मी का तांडव, नोलखा किले के जंगल में आग। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, बद्रीनाथ में फिर शुरू हो गई बर्फबारी। पिछले 3 दिनों से चमोली जिले में बढ़ गई थी गर्मी, ताजा बर्फबारी और बारिश से गिरा पारा। केदारनाथ यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम बुक करेगा हेलीकॉप्टर के टिकटें, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कवायद। पुणे में मार्च महीने में चढ़ा पारा, गर्मी से बेहाल हुए लोग। वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के मामले में आईसीआईसीआई बैंक ने किया चंदा कोचर का बचाव, कहा नियमों के मुताबिक दिया कर्ज। सुजुकी और टोयोटा भारत में बेचेंगे एक दूसरे के वाहन, दोनों कंपनीज के बीच करार। ट्रंप की चेतावनी के बाद 7.4% तक लुढ़के अमेजन के शेयर, एक ही दिन में निवेशकों ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए डूबे। 1 अप्रैल से सस्ता होगा कार बाइक का थर्ड पार्टी बीमा, आईआरडीए ने प्रीमियम में की 25% तक की कटौती। 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे नेचुरल गैस के दाम, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। आम्रपाली प्रबंधकों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले आदेश तक खरीदारों पर ना बनाए किसी तरह का दबाव। कोर्ट ने कहा फ्लैट सौंपने तक खरीदार पर कोई अतिरिक्त रकम जमा करने का फरमान नहीं, 3 चरणों में मकान दिए जाने का सुझाव। 6 अप्रैल तक मीटिंग में तय करें विकल्प, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों से मिलेगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की पहल। मध्य प्रदेश और कोलकाता हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया पर पहली बार अमल, अभी तक फाइल में दर्ज तथ्यों के आधार पर होता था फैसला। श्रीगंगानगर मिनी सचिवालय का भूमि पूजन, पूजा से पहले सीएम वसुंधरा ने लिया स्वामी ब्रह्मदेव से आशीर्वाद। यूपी के गोड्डा में सीएम योगी को भगवान मानने वाला भक्त सुबह शाम पढ़ता है योगी चालीसा।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव लैंड सफारी का जायजा लेने पहुंचे इटावा, आम लोगों के लिए खोलने की मांग। दक्षिण दिल्ली में खुली स्वच्छता अभियान की पोल, इज्जत घर पर लगा है एमसीडी का ताला। आगरा के मेहरा नाहरगंज गांव के लोगों का जल सत्याग्रह, पुल बनाने की मांग। बॉल टैंपरिंग पर मीडिया के सामने माफी मांगते हुए फुट फुट कर रोए स्टीव स्मिथ, कहा मैं शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुश्किल घड़ी में स्टीव स्मिथ को मिला दक्षिण अफ्रीकी कप्तान से इमोशनल सपोर्ट, बोले डुप्लेसी स्मिथ की करता हूं कद्र, धीरे धीरे इस हालात से उबर जाएंगे स्मिथ। बैन के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए बैनक्राफ्ट ने भी मांगी माफी, कहा हड़बड़ी में करता गया गड़बड़ी। अब ऑस्ट्रेलियाई कोच डरन लामन ने भी दिया इस्तीफा, जोहान्सबर्ग टेस्ट तक रहेंगे टीम के साथ। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया रवानगी के वक्त लोकल पुलिस और मीडिया ने किया स्मिथ के साथ क्रिमिनल जैसा सलूक, दुनिया भर के क्रिकेटर दिग्गजों ने की निंदा। सीबीएसई पेपर लीक मामले में बॉलीवुड के सितारों की प्रक्रिया, बच्चों के साथ अन्याय। इस साल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे वरुण धवन, 6 करोड़ रुपए में डील। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में वरुण धवन सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले सितारे, रणवीर सिंह को मिल रहे हैं 5 करोड़। अभिनेता इरफान खान की आने वाली फिल्म ब्लैकमेल के स्पेशल स्क्रीनिंग बिग बी के लिए इरफान की इच्छा के मुताबिक आयोजन। एक प्रोजेक्ट के लिए 7 काम करेंगे जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, करण जौहर और दिबाकर बैनर्जी। फिल्म में राधिका आप्टे, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी जैसे कलाकार। रूस के पूर्व जासूस पर केमिकल अटैक का विवाद गहरा है, रूस ने भी 60 अमेरिकी राजनयिकों को किया बाहर। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग के दूतावास को कभी बंद करने का दिया आदेश, अमेरिकी फैसले पर पलटवार। ब्रिटेन में पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल की बेटी यूलिया की हालत खतरे से बाहर। 4 मार्च को बेसुध हालत में मिलने के बाद शुरू हुआ था राजनयिक विवाद। जासूस को जहर देने के मामले में अमेरिका समेत यूरोपीय संघ के कई देश रूस के खिलाफ लामबंद, रूस के साथ राजनयिक संबंधों को झटका। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां तेज, अर्जेंटीना में दिखी वर्ल्ड कप की झलक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।